एसपीआरए ने बड़हलगंज की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बड़हलगंज पुलिस अधीक्षक दक्षिणी द्वारा मतगणना स्थल थाना बड़हलगंज की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। विभिन्न स्थानों का निरीक्षण, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए मतगणना की तैयारी की जानकारी लिया। थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर में हत्या के प्रयास में वांछित 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्राथमिक विद्यालय घईसरा में चंद्रकेश सिंह उर्फ सोनू सिंह के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या का प्रयास की घटना को लेकर थाना बांसगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने बढ़नी तिराहे के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय भेज दिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान गोविंद यादव पुत्र रामा यादव, रमेश यादव पुत्र रामा यादव के रूप में हुई है। बेलीपर थाना क्षेत्र में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों का पुलिस ने काटा चालान। गोरखपुर बेलीपर थाना क्षेत्र के सिवई बाजार चौराहे पर शनिवार को संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर बाहर निकले लोगों को रोककर मौजूद एसआई शेर बहादुर यादव ने बाहर निकलने का कारण पूछा। उचित जवाब न मिलने पर लोगों का चालान काटा गया। वहीं आवश्यक कार्यों से निकले लोगों को जाने की अनुमति दी गई। साथ ही लोगों से अपील किया गया कि घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों की कड़ाई के साथ पालन करें। इस दौरान एसआई लालचंद वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अपनों ने छोड़ा साथ तो मुस्लिम परिवार ने किया माँ बेटे का अंतिम संस्कार। कुशीनगर कोरोना का खौफ इस कदर है कि स्वाभाविक या दूसरी किसी बीमारी से हुई मौत में भी लोग लाश को हाथ लगाने से पीछे हट जा रहे हैं। कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के करदहा में बीमारी से मां की मौत के थोड़े ही देर में बड़े बेटे की तबीयत बिगड़ी और उसने भी दम तोड़ दिया। रिश्तेदार संवेदना जताने तो पहुंचे, लेकिन कोरोना के डर से दरवाजे से ही निकल लिए। इस बात की भनक गांव के मुस्लिम परिवारों को हुई तो वे पीड़ित के घर पहुंचे और बेहिचक पूरे विधान से मां बेटे के शवों का अंतिम संस्कार कराया। खड्डा क्षेत्र के ग्राम सभा करदहा में शांति 75 पत्नी विश्वनाथ मिश्रा पैरालिसिस का शिकार हो गई। इससे उनका चलना फिरना बंद हो गया। शुक्रवार को इनकी मौत हो गई। जानकारी होने पर रिश्तेदार उनके घर पहुंचे ही थे कि आधे घंटे के अंतराल पर बड़े बेटा अनिल मिश्रा 45 की भी अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। यह देख संवेदना जताने आए रिश्तेदार व अन्य लोग कोरोना के भय से शवों को छोड़कर दरवाजे से ही लौट गए। इससे शांति का छोटा पुत्र राजन अकेला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी मां व भाई का अंतिम संस्कार कैसे करे। तभी गांव के दर्जनों मुस्लिम परिवार सामने आ गए और मुस्लिम महिलाएं बिना किसी भय या संकोच के मृतक शांति को स्नान करा उन्हें कपड़ा पहनाया। तो महबूद्दीन, अलाउद्दीन, जुल्फिकार, तजम्मुल, मतीन, नसरुद्दीन, साकिब, महबूब समेत दर्जनों पुरुष सदस्य कफन, कपड़ा, पचाठी गाड़ी आदि की व्यवस्था कर दोनों के शव लेकर पनियावा घाट पहुंचे। अपने हाथों से चिता सजाते हुए रमजान के पवित्र महीने में दुआ मांगी और हिंदू विधि विधान के तहत दोनों का अंतिम संस्कार कराया। राजन ने बताया कि मां भाई की मौत के बाद अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन गांव के मुसलमान परिवारों ने बिना किसी भेदभाव के अंतिम संस्कार कराने में सहयोग किया। कोविड मरीज की मौत पर गोरखपुर के हॉस्पिटल में मारपीट तोड़फोड़। गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित दुर्गावती हॉस्पिटल में कोविड मरीज की मौत से नाराज परिवारजनों ने शुक्रवार को कर्मचारियों के साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ की। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर मनोज यादव ने पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस को दी तहरीर में डॉक्टर मनोज यादव ने कहा है कि 24 अप्रैल को चौरी चौरा कस्बा निवासी 41 वर्षीय ब्रिजमोहन निगम को गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। 29 अप्रैल गुरुवार की सुबह उनकी हालत ज़्यादा गंभीर होने लगी तो उनके परिवारजनों को लेवल 3 अस्पताल मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी गई। उन्हें एम्बुलेंस से रात 10:30 बजे लेकर गोरखपुर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर चौरी चौरा निवासी राहुल निगम अपने 15 से 20 साथियों के साथ पहुंचकर हॉस्पिटल के आईसीयू में तोड़फोड़ करने लगे। साथ ही वह मरीजों को देख रहे डॉक्टर रवि कुमार को चैम्बर से बाहर खींचकर मारने पीटने के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को भी मारने पीटने लगे, जिससे 3 स्टाफ को चोट लगी। साथ ही महिला स्टाफ के साथ अभद्रता भी की। डॉक्टर मनोज ने कहा कि स्टाफ बाहर का है, इसलिए वह सब डरे हुए हैं। उनकी सुरक्षा आवश्यक है, जिससे वह निर्भय होकर कोविड मरीजों की सेवा कर सके। मतदान स्थल का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। एसएसपी गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव सकुशल मतगणना संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए गए मतगणना स्थलों पर समय पहुंचकर किया। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बांसगांव थाना अंतर्गत सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज व खजनी थाना अंतर्गत मार्कंडे इंटर कॉलेज, गथा थाना अंतर्गत राम बचन सिंह उत्तर माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य मतगणना स्थलों पर अपने मातहतों
पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्यामदेव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन कराते हुए मतगणना अभिकर्ता RT-PCR रिपोर्ट के साथ कोविड-19 हेल्प डेस्क होते हुए मतगणना स्थल पर बनाए गए निर्धारित स्थानों पर अपने अपने प्रत्याशियों की मतगणना की निगरानी करेंगे। मतगणना निर्धारित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतगणना स्थल तक वैध पास धारक निर्धारित स्थान तक प्रवेश पा सकेंगे। सभी मतगणना स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतगणना के दौरान किसी प्रकार का मतगणना में खलल डालने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर मतगणना स्थल पर LIU व सादी वर्दी में पुलिस के जवान अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सकुशल मतगणना कराने में सहयोग करेंगे। राजपत्रित अधिकारी सभी मतगणना स्थलों पर बराबर निगरानी करते रहेंगे, जो उच्च अधिकारियों को हमेशा अवगत कराते रहेंगे। मतगणना की जानकारी निर्धारित समय पर अवगत कराया जाएगा। विजयी प्रत्याशियों की विजय जुलूस किसी भी स्थिति में नहीं निकाली जाएगी। महामारी के समय में कोटेदार के आकस्मिक निधन से ग्रामीणों में दहशत। खजनी गोरखपुर। कोरोना संक्रमण का भयावह स्थिति ऐसा हो गया है कि इंसान चाहे किसी भी वजह से मरे, लोग भयभीत हो जा रहे हैं और इस तरह की बातें करना शुरू कर दे रहे हैं। आलम ऐसा हो गया है कि सगे अपने अपनों के पास नहीं जा रहे हैं। बता दें कि खजनी ब्लॉक क्षेत्र के कुआं बुजुर्ग गांव के कोटेदार जवाहिर उर्फ खेदू का 29 अप्रैल की रात में अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना मिलते ही परिवार के साथ ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। सभी लोग कोटेदार की कोरोना से मौत होने की आशंका में बेचैन हो गए हैं। निवर्तमान ग्राम प्रधान रामआशीष यादव ने घटना की सूचना खजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देकर पूरे गांव की कोविड जांच कराने की मांग की है। बताया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजनी से मोबाइल टीम जांच के लिए भेजी जा रही है। वहीं कोटेदार के आकस्मिक मौत से खजनी क्षेत्र के सभी कोटेदार दहशत में आ गए हैं। क्षेत्र के जितने भी लोग मृतक कोटेदार के संपर्क में ज़्यादा थे, सभी परेशान हो उठे हैं। कोटेदार का कथन है, ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाकर कैसे वितरण किया जाएगा। जिन कोटेदारों के पास कई टोले हैं, उन कोटेदारों में दहशत पैदा हो गई है, क्योंकि हर गांव में बाहर से भी कुछ लोग आ गए हैं और लगातार आ रहे हैं। ऐसे में कौन अंगूठा लगाने आएगा और कोटेदार किसी संक्रमित व्यक्ति को पहचान कर उसे कैसे रोकेगा।